मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जैतुशासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह जो पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ की 20वीं गाथा की अपनी स्वाध्याय चलती है, जो गुरुदेव का प्रवचन है 20वीं गाथा, उस पे ही आगे कल भी चर्चा हुई थी। 538 पेज है इसमें हिंदी में। यहाँ से जो पैराग्राफ है, यहाँ एक पारसी आया था, भावनगर का था, इसमें से अपन लेते नहीं। स्वय कारण की निवृत्ति होने पर, तो स्वय कारण क्या कहा था कि ज्ञानावरणादि कर्मों का जो अन्वय रूप या लंबे दीर्घ काल तक अनुबद्धपना या संयोग रहा, उसका अभाव। तो उसका अभाव कैसे होता है, उधर पॉइंट पकड़ना है। उसका अभाव हुआ ये निमित्त पर से कथन है, लेकिन अपने स्वरूप का भान हुआ और उसके बाद शेष रहे राग से भी जब निवृत्त हुआ तो सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। तो कहा स्वय कारण की निवृत्ति होने पर भगवान आत्मा में वहाँ मिथ्यात्व और अज्ञान तो है नहीं, अब थोड़ा राग रहा तो उस राग का कारण भी निवृत्त होने से, छूट जाने से, ऐसा कहते हैं। और अभूतपूर्व यानी पूर्व काल में नहीं हुई ऐसी अनंत काल में कोई सिद्ध पर्याय पहले हुई थी क्या, ऐसा प्रश्न रखा अपने सामने। तो संसार की पर्याय का अंत हुआ और सिद्ध पर्याय का जन्म हुआ है न। सादि अनंत अनंत समाधि सुख में अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सहित जो अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवश्यक, उसको याद किया देखो। परंतु कहते हैं भावना है तो आए बिना रहेगा नहीं। भावना ही यदि, जैसा अपने दृष्टांत आया था कि एक लंबा बांस है, उसमें कुछ नीचे का हिस्सा चित्रित है, ऊपर का अरंगी स्वाभाविक है, और उस बांस में ऊपर का हिस्सा भी ढका हुआ है और नीचे का भी हिस्सा ढका है। प्रकट थोड़ा ही रंग बिरंगा चित्र विचित्र देखकर यदि हम ऐसा ही समझें कि पूरा बांस चित्रित है, अर्थात वर्तमान मोह राग देश की परिणति को वेदते हुए उसको जानकर हम यह समझें कि यह संसार ही चलने वाला है, सिद्धत्व कभी आएगा ही नहीं, तो उसको तो सिद्धत्व नहीं आएगा। और जिसको यह बात का विश्वास हुआ कि यह जो वर्तमान में मोह राग देश की मलिन विकारी दुखरूप दशा है, ये टल जाएगी, क्योंकि मेरा स्वभाव न मलिन है, न विकारी है, न राग रूप है, न अशुद्ध है। तो मेरे पवित्र स्वभाव के आलम्बन से यह दशा अवश्य टलेगी, ऐसा जिसको विश्वास हुआ, इसी को भावना कहा, इसी को भावना कहा। गुरुदेव ने लिया ना 6 डाला में 7वें नरक में सम्यक दर्शन का थोड़ा सा वर्णन लिया कि वहाँ वर्तमान प्रतिकूलता है, वह समझो वर्तमान चित्रित बांस है, वहाँ उसको ही देखकर वेदन में तो आ ही रहा है ना, दुख, तीव्र दुख वेदन में है, लेकिन वहाँ पूर्व में देशना जो मिली सर्वज्ञ प्रणीत वस्तु स्वरूप की, उसकी स्मृति में इतना ख्याल में लिया, विश्वास में लिया
कि यह जो वर्तमान दुख है ये टलेगा, क्योंकि ये मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो ज्ञान, आनंद, सुख स्वरूप, पवित्रता, परिपूर्ण मेरा स्वभाव है। इस विश्वास में वहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। इसी को यहाँ कहा गुरुदेव ने कि भावना तो है तो आए बिना रहेगा नहीं। यानी जिसने अभी भावना ही मान लो अपनी यहीं पर अटकी है, कल भी अपन ने चर्चा की थी, अभी भावना ही इस पर अटकी है कि आगे का भव अपना सुधर जाए, आगे के भव में प्रतिकूलता ना आए, आगे का भव सब प्रकार की अनुकूलता वाला हो, तो तुम्हारी भावना तो अभी संसार में ही परिभ्रमण की है। वर्तमान वो संसार जब छूटेगा, जितना चित्रित भाग है उतना है, लेकिन उसके बाद स्वाभाविक अरंगी भाव नाम सिद्ध रूप आनंद की स्वाभाविक अनंत काल की जितना व्यतीत हुआ उससे अनंत गुना अनंत काल अभी बाकी है। तो जो यह विश्वास में ले, उसके भले 1, 2, 4 भव लगें तो लगें, लेकिन उसकी भावना फलीभूत होगी। भावना का अर्थ समझना, भावना हमें भी मोक्ष की भावना है, लेकिन जब तक नहीं मिल रहा तब तक अच्छी अनुकूलता मिले तो तुम्हें मोक्ष की भावना है कि अनुकूलता की भावना? थोड़ा विचार करने की बातें हैं। अपने चिंतन की दिशा कहाँ जा रही है, अपने निर्णय की दिशा कहाँ पर है, वो सब अपने को गुरुदेव श्री के व्याख्यान में से स्वयं मिलता है। अपन को विचार कहाँ करना है, क्या करना है, कहाँ जा रहा है विचार। अपन को अभी यदि ऐसा ही लगता है कि चाहिए तो मोक्ष ही है, यह संसार का अंत तो होना ही चाहिए, लेकिन जब तक नहीं हो रहा तब तक अनुकूलता रहे, तो ये तुम्हारी भावना कौन सी है? खुद विचार करो। संयोग की दृष्टि पड़ी हुई है, तो इसे मोक्ष की भावना या पूर्णता की भावना नहीं कहते। हाँ, भावना का अर्थ ये नहीं कि हमें तो बहुत भावना है भैया मोक्ष हो जाए, लेकिन जब तक नहीं हो तब तक कोई ऐसी, हाँ हमें कोई त्रियंच में ना जाना पड़े आदि इत्यादि, ये कोई भावना है? तुम संसार की भावना करते हो और संसार से मुक्त होने की बातें करते हो। भावना का अर्थ देखो आता है ना, ये गुरुदेव ने कहा अपूर्व अवसर एवो क्यारे आव से, वो तो हिंदी कर दिया ना इसका, अपूर्व अवसर ऐसा उसका समय कब आएगा। परंतु भावना तो है, आए बिना रहेगा नहीं। वो भावना का अर्थ क्या है? भावना यानी कि मुझे तो अपने मुक्त स्वभाव को ही अपनी परिणति में चाहिए। तो मेरा मुक्त स्वभाव है, मैं संसार में रह रहा हूँ अनादि से, ये मेरे स्वरूप नहीं, संसार में रहना मेरा स्वरूप नहीं। भावना तो ये चाहिए। समझ में आया? ये अपूर्व आया ना, यहाँ अभूत आया, और अपूर्व कहो अभूतपूर्व कहो एक ही बात है। अरे बापू दर्शन में भी अपूर्व आया, कब होऊंगा बायांतर निर्ग्रंथ में, ये भी अपूर्व है। हाँ, कब होऊंगा बायांतर निर्ग्रंथ में, तो मुनिपने की भावना बता करके वास्तव में तो पूर्णता की भावना है। और पूर्णता की भावना भी स्वरूप की आंशिक, स्वरूप के वेदन बिना जो आंशिक प्रकटता है उसके बिना होती नहीं। प्रकटता चाहिए परिणति में, वह आनंद का आस्वादन और उसमें आप रूपता की प्रतीति चाहिए, उसे भावना कहेंगे। 542 पेज देखते, करीब यहाँ से 3 पेज आगे। देखो बहुत अच्छे अच्छे न्याय हैं इसमें। ये अपना आ गया 542 पेज हिंदी में। यह राग निकल जाता है, अपन समझ गए ना, इतना तो अपन ने सुना समझा, तो ये बात अपने ख्याल में आई कि जो अनादि से, जैसे महावीर भगवान ही लो, तो वो अनादि से संसार में थे, फिर उनके
सम्यक दर्शन रूप भावना प्रकट हुई और उस भावना के फल में पूर्ण दशा सिद्धत्व को प्राप्त किया, तो जो शेष राग था अरिहंत अवस्था के पहले वह सब निकल गया। ये तो ख्याल में है ना बात। राग का अभाव हो गया संपूर्णतया, यानी निकल गया। तो उसमें से क्या न्याय है? देखो, राग निकल जाता है, इसका अर्थ क्या हुआ? राग निकलकर वीत रागता होती है, इसका अर्थ क्या हुआ? कि वीत रागता आई कहाँ से? असत आता है क्या? नया कुछ आ सकता है क्या, या नया आता है क्या? यदि इसमें था नहीं तो आया कहाँ से? जो गुरुदेव का बहुत वो 64 फुटी चरपराई लींडी पीपर का उदाहरण आता है। लींडी पीपर में नहीं होए चरपराई तो आई कहाँ से? बिना घुटे भले वो फीकी सी लगती हो, लेकिन वह फिकास निकल गई, फीकापन निकल गया और चरपराई आई। तो चरपराई आई कहाँ से? उसमें थी तो आई ना, ये निर्णय कर सकते हैं कि नहीं? तो इसका राग जो परिणति में था वो टल गया और वीत रागता, राग जाएगा तो क्या उपजेगा? वीत रागता। तो वीत रागता फिर आई कहाँ से? बाहर से तो आई नहीं, आ सकती नहीं। असत आता है क्या? नया कुछ आता है क्या? इसलिए तो यह बात करते हैं कि अंदर वीत राग भाव ही तेरा है, राग भाव तेरा है ही नहीं। होता तो निकल नहीं जाता, और जो है वो जाए, जो जाए नहीं सो अपना, जो चला जाए सो अपना नहीं। अंदर वीतराग भाव ही तेरा है, शक्ति रूप है, परंतु स्वभाव रूप है। शक्ति रूपता से यानी व्यक्तता की शक्ति रूपता से स्वभाव रूप है। दो बातें नहीं है ना, शक्ति और स्वभाव। शक्ति और स्वभाव दो शब्द आए ना। शक्ति है यानी व्यक्त होगा ऐसी शक्ति है, पर व्यक्त क्या होगा ये तो बताओ कि वो स्वभाव है अपना। दो शब्द आए तो उसका अर्थ समझना। शक्ति स्वभाव कई बार एक अर्थ ही भी कहते हैं, एक ही अर्थ में भी कहते हैं, शक्ति गुण स्वभाव ऐसे। लेकिन यहाँ शक्ति रूप है, आगे लिया है देखो, शक्ति रूप है परंतु स्वभाव रूप है, सो व्यक्त रूप होना। तो पहला पॉइंट के स्वभाव ही मेरा वीतराग स्वरूप है, और वीतरागता व्यक्त हो ऐसी मेरी शक्ति है। मेरा स्वभाव, शक्कर का स्वभाव स्वभाव से मीठा है, तो मिठास व्यक्त हो ऐसी शक्ति उस शक्कर में पड़ी। नमक खारे पने के स्वभाव वाला है, तो खारापना व्यक्त हो ऐसी उसमें शक्ति पड़ी है। तो शक्ति की व्यक्ति होती है, और शक्ति की व्यक्ति तो शक्ति किसकी? बाहर से लाए हैं कि ना ना, वो तो स्वभाव ही है। बहुत गंभीर न्याय है ये। न्याय ऐसा है ये 5-6 पंक्तियों में कि अपने को अपने स्वभाव की महिमा जागृत हो जाए, ऐसी यहाँ पर चर्चा है। हाँ, क्योंकि अभी अपने को वर्तमान वेदन तो है राग का, राग का, मलिनता का, दुख का, आकुलता का वेदन तो है उसी का, लेकिन वो मेरा स्वभाव नहीं। ये बात को यदि अपन विश्वास में लें तो स्वभाव क्या है कि राग टलने से होने वाली व्यक्त वीतरागता मेरे स्वभाव रूप होने से उसकी शक्ति पड़ी है कि वो व्यक्त हो। प्रकट करने की शक्ति भी पड़ी हुई है। क्या गजब बात है देखो। पर्याय में व्यक्तता कहाँ होती है? पर्याय में। तो पर्याय में व्यक्त हो मेरा स्वभाव का परिपूर्ण भाव, ऐसी मेरे में शक्ति विद्यमान है। किस भाव की? कि अपने वीतराग स्वभाव के प्रकटपने व्यक्त होने की शक्ति विद्यमान है।
इतना भरोसा, इतना विश्वास जब आए तो प्रगट राग के वेदन के काल में भी राग टल कर के स्वरूप की दृष्टि हो सकती। निधि की विधि भी है। अपनी समस्या कहाँ पड़ी है? ये जो दृष्टांत आया ना, दृष्टांत थोड़ा सा जटिल था, लेकिन उसे अपन ने भावार्थ के माध्यम से भी समझा और अब तो सबके समझ में आ गया कि जो थोड़ा सा खुला हुआ भाग है, हमारी नज़र उस पर ही पड़ी हुई है और इसका जो स्वाभाविक स्वभाव है वो उसका हमें विश्वास नहीं। आचार्य भगवान पुकार पुकार के कहते हैं पर हमें विश्वास नहीं आता। वो तो जिसके आलम्बन में है वहाँ सुख का सागर लहराता है। अपने को मुनिराज को एक दिन आहार के लिए ना निकले, उपवास किया तो ठीक, पर आहार के लिए निकले और आहार ना हुआ तो बेचारे हो गए। बेचारे तो तुम हो जो तुम्हें अपने स्वरूप का पता नहीं है। वे क्यों बेचारे? वे तो आनंद में मगन रहते हैं। हाँ, देखो बहुत गंभीर लाइन है। अंदर वीतराग भाव ही तेरा है, शक्ति रूप है परंतु स्वभाव रूपता से है, व्यक्त रूप होना उसमें शक्ति है। तो कैसे होगा वह व्यक्त? विधि लो, वह अपने स्वभाव में एकाग्र होने से पर्याय में व्यक्त रूप हो जाता है। स्वीकार करो, लीनता करो। समझ में आया? वे दया दान और व्रत में एकाग्र होने पर सिद्ध पद पर्याय प्रकट हो, ऐसा नहीं है, ऐसा कहते हैं। मर्यादित और उसमें एकाग्र होगा तो वहाँ कहाँ सिद्ध पद है? राग की दशा मर्यादित, राग की दशा मर्यादित और स्वभाव अमर्यादित। और एक बार जो भले अनादि से चला आया मोह राग देश का मलिन भाव, एक बार टल गया और टलकर जो परिपूर्ण और पवित्र दशा प्रकट हुई, उसका काल का अंदाजा ही लगाओ आप कि जितना अब तक संसार दशा में दुख रूपता से वर्तता हुआ जितना काल व्यतीत हुआ, उससे अनंत गुना काल सुख की समाधि का है। वो मर्यादित में गया। सोचो कितनी बड़ी लॉटरी लग जाए एक सिर्फ एक चैतन्य भगवान के विश्वास और इसके आलम्बन। विश्वास बिना आलम्बन नहीं होगा। पहले विश्वास में विकल्पात्मक ज्ञान निर्धारण में, धारणा में, पहले विश्वास में तो लो, पर धारणा से ही हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। उसको विश्वास में लेकर जिसका विश्वास है उसका आलम्बन लो। जो अविश्वासु चीज है, एक समय की वर्तती पर्याय जो अगले समय नाश को प्राप्त होती है, वो आलम्बन के योग्य नहीं है। भले वो निर्मल हो तो भी आलम्बन के योग्य नहीं, तो फिर मलिन की तो क्या बात करें। बहुत गजब बातें हैं, देखो। नहीं हो सकती। पर द्रव्य कह दिया उसे नियम सारा मर्यादित और उसमें एकाग्र होगा तो वहाँ कहाँ सिद्ध पद है, ऐसा कहते हैं। समझ में आया? जहाँ सिद्ध पद है, सिद्ध है ना, ये आता है, वो एक भजन है पंडित जी का, बनारसी दास जी का, सिद्ध समान सदा पद मेरो। वहाँ पद से तात्पर्य पर्याय नहीं, वहाँ पद से तात्पर्य स्वभाव। सिद्ध समान सदा पद मेरो, पद माने मेरा स्वरूप ही ऐसा है। वो आता नहीं भजन, आओ आओ निज में, तो वो बाकी हैं अपद सारे। तो पद माने स्वभाव। हाँ, मेरा स्वभाव है वो।
तो सिद्ध समान सदा पद मेरो, तो सिद्ध पद यानी सिद्ध स्वभाव पर्याय में पूर्ण प्रकट चाहिए तो यहाँ आओ, वहाँ जाने से नहीं मिलेगा। वे बताते हैं कि हम हमारे में आए हमें मिल गया, तुम तुम्हारे में जाओ तुम्हें मिलेगा। हम कहते हैं कि नहीं हम तो आपकी शरण में ही रहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा रहो संसार में, क्योंकि उनकी शरण माने राग, राग माने संसार। आपको निर्णय करना है। गुरुदेव बहुत याद करते हैं ना, पर दब्बाओ दुख गई, सद दब्बाओ सुख गई। आज ही आया था शायद 545 पेज पे आते हैं। अगला प्रवचन है, प्रवचन नंबर 28 है, 11 दिसंबर 1969 का। इसमें जहाँ से शुरू हुआ उसके 8 पंक्ति बाद पेज नंबर 545। अब देखो ये बात जरा अपने सामने अपने लिए आई है। श्रोता ने प्रश्न किया कि प्रत्येक अज्ञानी ऐसा मानता होगा। यहाँ क्या मानने की बात चलती है कि वर्तमान प्रगट मोह राग देश के चित्रित यानी रंग बिरंगे भावों को देखकर ये ही मेरा स्वभाव है, मैं इतना ही हूँ ऐसा, और आगे जो पूरा बहुत लंबाई वाला यानी बहुत लंबे काल वाला जो परिपूर्ण भाव प्रकटता हो सके ऐसा शक्ति रूप अभी है, और व्यक्त होए तो बहुत लंबे काल का है। उसका जिसे विश्वास नहीं तो उसकी बात यहाँ पर चलती है। तो क्या प्रत्येक अज्ञानी ऐसा ही मानता होगा क्या? अब समझना जरा बात को गंभीर है, क्योंकि अपने को लग रहा है ये दृष्टांत दिया वो तो खुला भाग देख करके समझ रहा है पूरा बांस ऐसा है। ऐसा थोड़ी होता है। बांस तो जितना चित्रित है उतना चित्रित है, जितना अरंगी है उतना अरंगी है। हम क्या समझ नहीं पाते कि बांस में तो समझ गए तुम, लेकिन अपने अनादि अनंत का ये जो बांस है जिसमें भूतकाल का बहुत सारा काल बीत गया इसी मोह राग देश में, उसे तो छोड़ दो। अब वर्तमान के राग को देख देख करके ही प्रत्येक अज्ञानी अपने को रागी माने बैठा है। रागी मानकर बैठना यानी कि अपने सिद्ध स्वभाव को स्वीकार नहीं करना है। अपने स्वाभाविक स्वभाव का अस्वीकार है। वर्तमान राग को देखकर अपने को उतना ही मानना, ये अपने परिपूर्ण वीतरागी सुख स्वरूप शांति स्वरूप पवित्र स्वभाव का अस्वीकार है। तो प्रत्येक अज्ञानी को है कि हाँ, तभी तो उसका नाम अज्ञानी है। अब दृष्टांत जो आया और उसका सिद्धांत आया, अब ये पूछा श्रोता ने वहाँ सभा में कि प्रत्येक अज्ञानी ऐसा मानता होगा, तो गुरुदेव श्री ने कहा कि प्रत्येक अज्ञानी ऐसा ही मानता है। बोल ज्ञानी हो जाएगा। अपने को लग रहा है नहीं नहीं, हमने प्रथमानी योग भी पढ़ा है, ऐसी बात थोड़ी है। हमको सब खबर है। महावीर का जीव वहाँ से वो मारीच की पर्याय में उसने पाखंड चलाया, फिर बहुत लंबे काल तक निगोद में भी रहा, फिर भील आदि की दशा, फिर सिंह की दशा, और फिर वहाँ सम्यक्त हुआ, और फिर वही सिद्ध हुआ, कोई नया जीव सिद्ध नहीं हुआ। हमें बराबर, हम तो बराबर जानते, सबकी एक की नहीं सबकी स्टोरी मालूम है हमें। आदिनाथ जी की भी, महावीर भगवान की, नेमिनाथ की भी, सबकी मालूम है। तो हमको आप हमें ऐसा क्यों समझ रहे हो कि हमको ऐसा लगता है कि राग को ही बेचते रहेंगे हम, कि तुम प्रगट राग को देखकर अपने को प्रगट में वर्तमान में रागी अनुभव करते हो, तो तुमने वास्तव में अपने शुद्ध स्वभाव को स्वीकार नहीं किया। तो जब शुद्ध स्वभाव को स्वीकार नहीं किया तो वह शुद्धता प्रकट होगी, ये कहाँ से स्वीकार करोगे? बहुत गंभीर है चर्चा।
बाकी वो मैंने ली नहीं, दृष्टांत वगैरह की चर्चा काफ़ी हो चुकी, लेकिन इसमें जो अंदर मर्म है उसकी बात अपन को देखना है। यदि देखो बहुत एकदम टेक्निकल तरीके से अपनी भूल को यहाँ पर दिखाते हैं कि जो वर्तमान राग की दशा है कि नहीं, तो राग की दशा है और राग का वेदन है कि नहीं। अब उस वेदन के काल में भी यदि अपने को शुद्ध अनुभव नहीं कर सकते, यानी मैं शुद्ध स्वभाव हूँ, स्वभाव से शुद्ध पवित्र हूँ, ऐसा विश्वास करके उसका यदि आलम्बन तुम नहीं ले रहे, नहीं लेते हो, तो इसका मतलब इस शक्ति की व्यक्तता आगे होगी, इसका तुम्हें विश्वास नहीं है। तो सिद्ध हो सकता हूं ये विश्वास नहीं, यही अज्ञान है। तो हम तो समझ रहे हैं कि मैं सिद्ध हो सकता हूं, इतना तो हमें ख्याल है। हाँ, राग रहे अपनी जगह राग में, लेकिन मैं वीतराग स्वरूप परिपूर्ण पवित्र वस्तु तत्व आनंद शांति स्वरूप हूँ, ऐसा विश्वास आकर जिसका विश्वास है उसके आलम्बन में आए बिना तुम्हें अपने भावी सिद्धत्व का अस्वीकार है। यहाँ वही पॉइंट है ना, भावी सिद्धत्व का स्वीकार है कि नहीं है। तो जब तक स्वरूप का आलम्बन लेकर के अपने उस सिद्ध स्वरूप आत्मा का भान नहीं है, तब तक अपनी भावी सिद्धत्व का भी अस्वीकार है। यानी तुम पूरा बांस रंग बिरंगा ही देखते हो। बात गंभीर है। तो क्या करें कि वर्तमान में राग का वेदन है, उस ही समय में स्वभाव कहाँ चला गया है बता दो। वेदन राग का है मान लिया, लेकिन राग के वेदन काल में राग भी है और उपयोग में उसका वेदन भी है, लेकिन स्वभाव जो परिपूर्ण है, शुद्ध है, पवित्र है, शांति और सुख स्वरूप है, वो कहाँ गया सो बता दो। कहीं नहीं गया, इसके भरोसे में उसका लक्ष्य करो, राग का छोड़ो। तो क्या होगा कि अपने भावी सिद्धत्व की भावना अभी प्रारंभ होगी और भावना पूर्वक कार्य होगा। जो अभी अपन ने छोड़ना क्या है, तो कथन है, अपने उससे छोड़ो माने उधर से अपने आप उपयोग हट करके। बहुत सीधी सिंपल बात है, गाड़ी आप 80 की स्पीड में 100 की स्पीड में चला रहे हो, तो सामने गड्ढा देख करके और इस तरफ जो पक्की रोड है, तो स्टीयरिंग मोड़ने में कुछ समय थोड़ी लगता है। तो हमने पूछा ये रास्ता क्यों छोड़ दिया, कि वो छोड़ने लायक था सो छोड़ दिया, और जो जाने लायक था सो जा रहे। वहाँ बताओ निर्णय लेने में कितनी देर लगती, और यहाँ निर्णय लेने में पूरा भव निकाल देना चाहते हैं। और ऊपर से एक प्रश्न अपने को ये भी यहाँ घूमता रहता है, साहब इस भव में नहीं हुआ तो अगले में तो हो जाएगा। अरे अगले की तुम्हें चिंता क्यों है, अभी क्यों नहीं? और जिसको अभी की तलब लगी है उसे नहीं हो सकेगा तो अगले में हो जाएगा। इसको अभी ही ऐसा सुस्तीपना पड़ा है कि अभी नहीं होगा तो अगले में हो जाएगा। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा मतलब हाल फिलहाल तो नहीं होगा। देखो क्या गजब बात है। प्रत्येक अज्ञानी उसका द्रव्य स्वरूप शुद्ध है, उसे वह नहीं जानता। तो पढ़ा तो हमने शास्त्रों से है, आचार्य भगवंतों की गाथा सूत्र, उनकी टीकाएं, उनके भावार्थ, गुरुदेव श्री का व्याख्यान, सब तो हमने पढ़ा। फिर भी आप कहते हो कि हम अपने द्रव्य स्वरूप की शुद्धता को नहीं जानते,
कि तुम नहीं जानते। शुद्धता का ज्ञान शुद्धता के स्वाद सहित होता है। सुन करके शुद्ध है, धारणा में लिया उससे भी नहीं होता। इसमें आएगा अभी। उसे वह जानता नहीं, शुद्ध द्रव्य है उसे शुद्ध नहीं जानता। यदि शुद्ध द्रव्य है, देख इतना गजब लॉजिक है, यदि शुद्ध द्रव्य है तो उसको शुद्ध जाने। यदि इस शुद्ध द्रव्य को जानने में, पहचानने में, आलम्बन में शुद्धता स्वरूप जाने तो पर्याय भविष्य में शुद्ध ही होगी, ऐसा अभिज्ञान होता है। और आगे भविष्य में सिद्धत्व होगा होगा और होगा ही, ये अभिज्ञान में खड़ा हो जाता है। क्योंकि एक आया था ना प्रश्न, हम भव्य हैं कि अभव्य केवल ही जाने। भव्यता माने सिद्धत्व। अरे मैं भव्य ही हूं क्योंकि मुझे अपने शुद्ध द्रव्य का भान हुआ है। ये प्रश्न कब तक उठेगा? जब तक अपना स्वरूप का भान नहीं। तो ये भले अपन कहते रहें पद्मनंदी पंचविंशति के आधार से, है ना, कि भावी निर्वाण भाजनम, जिसने भी इस तत्व की, चेतन तत्व की बात रुचि पूर्वक सुनी है, भावी निर्वाण भाजनम, ये बात तो रुचि पूर्वक सुनने की कही ना। राग की रुचि रखो और बात सुनो शुद्धात्मा की, और फिर कहो हम रुचि से सुनते हैं, तो ये आपको ठगते हो, किसी और को नहीं। बात एकदम इन्हें गुरुदेव वो तो झुकेगा ही। जिसका रुचि है तो रुचि अनुयायी, वीर का परिणमन होगा, वीर के परिणमन होगा उसको भावी सिद्धत्व होगा, भावी निर्वाण भाजनम। सारा वीर झोंक रखा है पर वो रागादि भावों में। ये नहीं, ये वाला परिणाम तीव्र कषाय का है, अभी मंद का चाहिए। कषाय की रुचि में इस शुद्धात्मा नहीं मिलता है। देखो एक लाइन कितनी गजब की है, न्याय की बात है, लॉजिक से। यदि शुद्ध द्रव्य है, बोलो अभी अपने सामने रखते हैं, यदि तुमको विश्वास है कि मैं द्रव्य स्वभाव से शुद्ध हूं, तो उसको शुद्ध जानो। और शुद्ध जानोगे, जानने का अर्थ है उसको शुद्धता का अनुभव रूप जानना। आचार्य भगवान ने कहा ना 5वीं गाथा में, मैं निज वैभव से कहूँगा तुम अनुभव से प्रमाण करना। तो ये जो विकल्पात्मक प्रमाण में ले लिया ये नहीं कह रहे हैं, अनुभव प्रमाण से जानो। शुद्ध है तो शुद्ध जानो, शुद्ध है तो शुद्धता का अनुभव करो, तब तो उसकी पर्याय भविष्य में शुद्ध ही होगी, ऐसा ज्ञान वहीं खड़ा होता है। उस भावश्रुत ज्ञान में, उसका नाम है भावश्रुत ज्ञान, उस भावश्रुत ज्ञान में केवल ज्ञान की झनकार आती है। संसारी जीव की प्रकट संसारी दशा देखकर अज्ञानी जीव को भ्रम उत्पन्न होता है कि जीव सदा संसारी ही रहता है, सिद्ध हो ही नहीं सकता, है ना। धारणा में भले अपन ने ये स्वीकार कर लिया है कि देखो वे कुछ नहीं जानते थे, शिव भूति मुनिराज वे भी निर्वाण को प्राप्त हो गए, और मारीची जिसने स्वयं 363 पाखंड चलाए लेकिन इस आत्मा के आलम्बन से शुद्धता को प्राप्त हुए, है ना। और आज हम उन्हीं के, हमारे तो शासन नायक हैं। तो ये सब बात अभी किराए की है, अपनी नहीं। अपनी कब हो कि यदि सर्वज्ञ देव, वो गुरुदेव का आता है ना, प्रभु आप परमात्मा हो, तो परमात्मा का जवाब आया कि नहीं तुम परमात्मा हो। तो कहा नहीं प्रभु आप परमात्मा हो, इतना तो हमें स्वीकार करने दो कि नहीं तुम परमात्मा हो, ये स्वीकार करोगे तो मैं परमात्मा हूँ, ये स्वीकार होगा।
नगद का धंधा है यहाँ। परमात्मा को स्वीकार किए बिना दूसरों को भी परमात्मा को नहीं स्वीकार कर सकते। जिसने अपने को द्रव्य दृष्टि से देखा तो वो सबको उसी द्रव्य दृष्टि से ही दिखेगा उसे, सब जीव। ऐसा समझ में आया। अभी ये बहुतों का मत है, मत भी है, अनादि संसारी है तो अनादि संसारी ही रहेगा, वह कभी मुक्त होगा ही नहीं, ऐसा लोगों का मत है आर्य समाज का। दयानंद सरस्वती जिन्होंने चलाया आर्य समाज, सिद्ध होगा ही नहीं। देखो ये तो एक नाम मत का रख करके अपने सामने बात रखी। हम कैसे कह दें कि जैन ही मानते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि जैन तो ये मानते हैं कि ये जीव अनादि से संसार में रहा होने पर भी अपने शुद्ध और सिद्ध स्वभाव की जब दृष्टि करता है तो इसकी भावी पर्याय में सिद्धत्व की जरूर ही प्रकटता होती है। जैन मत तो ये कहता है, लेकिन जैन मत में या जैन मतावलंबी होकर के भी हम प्रकट राग को ही देखकर सारा निर्णय करके बैठे हों तो भले जैन मतावलंबी कहलाते हों, पर जैन हैं कि नहीं ये तो स्वयं को स्वयं सेल्फ सर्टिफिकेशन करो। सिद्ध होगा ही नहीं, वहाँ भी ऐसे का ऐसा रहता है, वापस आता है और अवतार धारण करता है। ये लेते ना, भगवान ने जब भक्तों की भीड़ पड़ी तो अवतार धारण किया आदि इत्यादि। हाँ भेज दिया भाई, संसार में गड़बड़ होते जाओ तुम, क्योंकि अनादि का विकार है, वह विकार कैसे जाएगा ऐसा अज्ञानी मानता। वो कहता अरे साहब अनादि का है ये विकार, ऐसे चला जाएगा क्या? पर्याय दृष्टि से देखने वाला वस्तु भगवान शुद्ध चिदानंद मूर्ति द्रव्य स्वभाव है, उसे नहीं देखता। सिद्ध पद इसमें पड़ा हुआ है पर्याय रूप से और स्वभाव से है ही। समझ में आया? वस्तु सच्चिदानंद शुद्ध ध्रुव, वह सिद्ध पद स्वरूप, उसमें अनंत सिद्ध की पर्यायें पड़ी हैं, ऐसी जिसे द्रव्य दृष्टि और द्रव्य की शक्ति के सामर्थ्य की प्रतीति नहीं। वह वर्तमान, अब देख लो अपना अपना सबको नापना है, वह वर्तमान राग द्वेष और अज्ञान को देखकर ऐसा काल अनंता चला गया, तो वर्तमान देखकर ऐसा अनंत काल बीता है और ऐसे का ऐसा अनंत काल आगे भी जाएगा, ऐसा मानता है। वही आई ना, मिथ्या व्याप्ति से मिथ्या अनुमान खींचता है, जो दृष्टांत में शब्द आया था। समझ में आया? 549 3-4 पेज आ गए। गाथा भी आती है ना, जो जानता मैं शुद्ध हूँ वो हाँ, शुद्धता को प्राप्त हो, जो अनशुद्ध जाने आत्म को अनशुद्धता को प्राप्त हो। अपने को शुद्ध जानना पड़ेगा, है ना? वो तो पुकार के कह रहे हैं, और तुम हो कि वर्तमान राग पर राग को देख देख कर अपना स्वरूप उसमें तोल रहे हो, उसी को मान रहे हो। देखो काम तो कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा जो पहले नहीं किया, और जो पहले किया है उसको अभी एजेंडा में से काटो। जो अनादि से किया है उसका रिजल्ट नहीं आया है ना। जब बच्चे ने एग्ज़ाम दिया तो किसी कोई प्रोफेसर की किताब पढ़ी और फेल हुआ, तो अगली बार दूसरे सफल व्यक्ति से पूछता है भैया तुमने कौन से नोट्स से पढ़ाई करी, वो ही हमें दो या बताओ। तो हम भी वही उसी राह पर चले। तो जब मुनिव्रत धार अनंतवार ग्रेवे को उपजायो, यानी शुक्ल लेस्या तक के शुभ परिणाम का फल यही संसार ही मिला, तो उसे अब एजेंडा में से हटाओ। अब अपने कार्यक्रम में क्यों उसे रखकर बैठे हो? तो उल्टा बोलेगा, तो अशुभ करने लगे। अरे बिल्कुल नहीं, शुद्ध भाव में आओ।
तो दो दिख रहे हैं, इसका मतलब तुम वर्तमान परिणाम ही देख रहे हो, इसे देख ही नहीं रहे, इसका विश्वास ही नहीं करते। यदि इसका विश्वास हो तो कभी ये प्रश्न ही नहीं उठेगा कि शुभ छूटने से अशुभ आएगा। ये प्रश्न ही नहीं उठेगा। ये प्रश्न उनको ही उठता है जैसे शुद्धता का विश्वास नहीं। शुद्धता का विश्वास हो तो शुभ छूट कर क्या होएगा कि शुद्ध में आएंगे। पूरा उपदेश ही इसी प्रकार का। इसको बहुत तरीके से समझाया गया। तीसरी भूमिका वाला वो अप्रतिक्रमण प्रतिक्रमण की जो गाथाएं आई हैं मोक्ष अधिकार में, उसमें तीसरी भूमिका करके समझाया टीकाकार आचार्य अमृतचंद देव ने। सब बात आ गई है सामने, पर अपन क्या उसे जमाएंगे नहीं, निर्णय की कोटि तक लाएंगे नहीं तो कुछ काम की नहीं ना। सारा कुछ जान लेना भी देखो बहुत। पहले अपन इतनी मंद कषाय कर दिया कि अगर अपने किसी का मंडल इकट्ठा करें। हाँ आया था ना, तो आगम में लेख है। फिर भी अपन को अब उसी एजेंडे पे काम करोगे तो संसार में ही रहोगे। अब एजेंडा बदलो। अब तो यहाँ पक्का काम कराने के लिए या पक्का स्वरूप दिखाने वाले मिल गए हैं, अब भी उसी एजेंडे पे रहे। वो रास्ता ठीक नहीं है, अपन को बदलना पड़ेगा। संसार पर्याय कितनी गंभीर चर्चा है। देखो पेज नंबर इसका तो है 549, वहाँ से हम पढ़ रहे थे, उससे 4 पेज आगे। संसार पर्याय रहे वह जीव नहीं है। संसार पर्याय रहे वो जीव नहीं है। वास्तव में तो जीव कौन कि जिसका स्वरूप ही आनंद और ज्ञायक भाव है। ये जीव राग वर्तमान राग को वेदता भोगता हुआ वास्तव में अपने जीवत्व को भूला होने से अजीब हुआ है। ये तो इसका स्वरूप ही, मेरा स्वरूप ही आनंद और ज्ञायक भाव है। अनंत परमात्मा स्वरूप जिसमें भगवान ध्रुव स्वरूप में स्थित है, ऐसा महाप्रभु उसे वास्तव में जीव कहना। उस जीव को रंग की राग द्वेष की पर्याय नाश हुई और अनंत 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 गुने काल तक उसकी सिद्ध पर्याय रहने वाली है। चिमन भाई उदाहरण दिया, निर्धनपना बहुत काल रहा हो और वर्तमान निर्धनपना दिखता हो, परंतु पुण्य के कारण भविष्य में लक्ष्मी वाला होगा और बहुत काल रहेगा, ऐसी उसे प्रतीति नहीं आती। निर्धनता को भोगते भोगते ऐसी अंदर में पामरता छा गई है। 553 थोड़ा ही विषय है, खास बातें हैं। 553 माने 4 पेज फिर आगे। देखो अज्ञानी की बात थी ना कि ऐसा नियम करके ऐसा अनुमान कर लेता है कि देखो अनुमान आया वापस। अनुमान में क्या ले लिया कि नीचे से नितांत ऊपर तक सारा बांस रंग बिरंगा है। हम तो निर्धनता में ही जन्मे, निर्धनता में ही पढ़े लिखे बड़े हुए, हम तो निर्धन ही मरेंगे। तो वो कहते हैं कि तू निर्धन है ही नहीं, तेरे हाथ में चिंतामणि का रत्न पड़ा हुआ है। तो निर्धनता को भोगता तो तू है ही नहीं निर्धन, और निर्धन मान करके अपने को चिंतामणि को तो रखे है यों का तो, यानी उसका विश्वास नहीं, उसका आश्रय नहीं, और निर्धनता में ही पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा। क्या करें साहब, बाप दादाओं के से कुछ मिला नहीं, है ही नहीं, हमने भी कुछ किया नहीं, ऐसा ये अनुमान मिथ्या है। उसका यह अनुमान सच्चा नहीं है, क्योंकि वास्तव में तो उस बांस का ऊपरी भाग रंग बिरंगे पन के अभाव वाला है, ऊपर का भाग खुला है, ये तो बहुत थोड़ा है। संसार का जो काल है वह तो बहुत अनंत में भाग है। अनंत काल व्यतीत हो गया ना, अनंत परावर्तन व्यतीत हो गए अब तक,
पर वे अनंत कितने हैं कि अभी इस सिद्ध स्वरूप को स्वीकार करके भावी में जो सिद्धत्व उत्पन्न होगा उसका काल इतना लंबा है कि जितना अब तक व्यतीत हुआ वह उस आगे के आगामी काल का अनंतवा भाग है। कितनी खुशी की बात है। ऊपर का भाग खुला है, ये तो बहुत थोड़ा है, ये था। वह अनंत 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 गुणों की पर्याय का पिंड जो आत्मा है, अकेला परमात्मा पूर्ण है। समझ में आया? ये तो भाई अब देखो क्या कहते हैं गुरुदेव, शांति से अंदर मनन करके बैठाने जैसी बात है ना। अपने को अब वो वाली पद्धति भी छोड़ना पड़ेगी कि पंचास्तिकाय की 20वीं गाथा में ये आया और 19वीं में वो आया और समय सार जी के यहाँ ये आया। ख्याल में रह जाता है वो अलग बात है, और ख्याल रख कर के उसी ख्याल में कार्य हो जाएगा, ये छोड़नी पड़ेगी बात, ये छोड़नी पड़ेगी। यहाँ तो जो कुछ है सब इसकी महिमा की का ही वर्णन है, उसकी ही कथा है, उसके ही गीत हैं, और कोई बात ही नहीं जिनवाणी में। आता सब आचार्य भगवान प्रतिपादन करते हैं तो फिर वह उसका क्रम पड़ता है, विषय का सब होता है। लेकिन अपन को लगता है कि हमने सब पढ़ लिया, हमको पता है 62 गाथा में ये आया, 81 में ये आया, ये बात आ जाती है ख्याल में, वो अलग बात है। पर ये ख्याल रख लेता हूँ मैं, ये कोई महिमा की बात ही नहीं। देखो अकेला परमात्मा, ये था शांति से अंदर मनन करके बैठाने जैसी बात है। आगे कहा ये कोई धारण कर ले बात, ऐसी बात नहीं है। धारणा के ऊपर टिके रहना, धारणा में आ गया सो हो जाएगा, ये वास्तव में, ये तो जब मुनिवृद्धार अनंतवार कहा तो वहाँ पर 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हुआ, और वो भी पढ़ के नहीं होता, लब्धि से प्रकट होता है। वो धारणा में तो आ गया। यानी दोनों पद्धति उस एक ही दृष्टांत में गाथाएं आई हैं ऐसी आचार्य भगवंतों की। और जो 6 डाला में 2 बार इस बात को लिया, एक बार तो यही लिया मुनिवृद्धार अनंतवार, और एक वो है पायो अनंत क्या बिरिया पद, सम्यक ज्ञान न ला दो। हाँ, ये 2 बार कही बात। तो उसमें 2 बातें आ गई। जो बाह्य क्रिया कांड और राग की पुष्टि वाला जो तुम्हारा एजेंडा है वो भी फेल है, और ज्ञान के क्षयोत्सम का एजेंडा भी फेल है। दोनों ही कार्यक्रम फेल है। तो फिर क्या रह गया कि स्वभाव की रुचि, रुचि के अनुसार बरतने वाला पुरुषार्थ, उस पुरुषार्थ पूर्वक कार्य होगा तो आगे कितना काल है सिद्धत्व का, कि अब तक जितना व्यतीत हुआ वह तो उस आगामी काल से अनंतवा भाग है। ये कोई धारण करने की बात नहीं है। 556 पे आते हैं, 553 से अपन देखो दूसरे प्रकार से कहें तो जिसकी बहिर्मुख की दृष्टि विकार और विकल्प और निमित्त के ऊपर है, सारी बातें खोल दी इसमें। जिसकी बहिर्मुखता की दृष्टि, इस दृष्टि को बहिर्मुख ही कहेंगे। और बहिर्मुखता में 3 बातें रखनी, देखो विकार विकल्प और निमित्त, है ना। 3 माने विकार विकल्प एक ही बात कहो, निमित्त और तीसरा बरतती हुई वह ज्ञान की एक समय की अवस्था। तो उसके ऊपर है तथा ऐसी की ऐसी दृष्टि से मुझे लाभ होगा, ऐसा मानने वाला द्रव्य ऊपर जाने वाला नहीं है। वो इस द्रव्य स्वभाव को स्वीकार करके आगामी काल में सिद्धत्व की व्यक्तता को प्राप्त करे, ऐसे उसके लक्षण दिखते नहीं, हैं ही नहीं।
उसके जीव द्रव्य का अस्तित्व इतना बड़ा, कितना बड़ा, कि जिसमें वो पर्यायों की यानी परिपूर्ण सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, दर्शन और वीर्य आदि अनंत गुणों की बेहद परिपूर्ण यानी अमर्यादित परिणाम की योग्यता अभी इसमें विद्यमान है। वो आया था शक्ति, व्यक्ति की शक्ति अभी पड़ी हुई है, तो अभी विद्यमान है, उसको तो तुम छोड़ बैठे। और वर्तमान में जो एक कषाय की मंदता का विकारी विकल्प उत्पन्न होता है, उसमें तुम ऐसे गुलगुला जाते हो कि मानो मैं ही जगत का सबसे बड़ा धर्मात्मा हूं। बहुत है, कैसे तो जगाते हैं गुरुदेव, है ना, झंझोड़ झंझोड़ कर जगाया है। बोलो, जीव द्रव्य का अस्तित्व इतना बड़ा, उसके विकार और विकल्प रहित है, यह मेरा स्वरूप, ऐसा उसने माना नहीं। समझ में आया, छोटा भाई गजब बात भाई है। ओ हो, ये 20वीं गाथा 557। भगवान ऐसा कहते हैं कि ओ हो तेरा ध्रुव स्वभाव। ध्रुव यानी जो कायम हो वह, अंश है वह तो व्यवहार है। जो वर्तमान अंश प्रकट है ये तो व्यवहार का विषय है। भले वो निर्मल अंश, अब इसके तो है नहीं, पर अपन समझने के लिए कहते हैं, भले निर्मल अंश भी पर्याय का वर्तमान प्रकट है, वो अंश है। और ये ध्रुव कायम स्वरूप है, ये निश्चय का विषय है। और एक समय की पर्याय रूपता का भेद व्यवहार का विषय है। अंश जीव जो विकारी या अविकारी हो, आ गया ना इसमें, विकारी हो परिणाम, अविकारी हो परिणाम प्रकट, वह तो अंश है, वह तो व्यवहार है। व्यवहार है माने वह जीव नहीं है। देखो ऐसा अर्थ निकालना है ना, व्यवहार से मैं रागी हूँ, निश्चय से सिद्ध समान हूँ, ये अर्थ अभी निकला नहीं ठीक से। व्यवहार से राग वाला कहना, ये वर्तमान पर्याय को द्रव्य के साथ अभेद करके उपचार किया, द्रव्य ऐसा है नहीं, ये अर्थ हुआ इसका। ये अभी अपन निश्चय व्यवहार का अर्थ बराबर निकालना गुरुदेव से सीखना चाहिए। सुबह आया था ना, पर्यायार्थिक नय से द्रव्य पर्याय का करता है, तो पर्यायार्थिक नय माने व्यवहार, तो द्रव्य पर्याय का करता है। ये वर्तमान पर्याय में कौन परिणमा है कि द्रव्य ऐसा देखकर द्रव्य पर पर्याय के कर्तापने का उपचार किया, ऐसा है नहीं, पर्याय की कर्ता पर्याय है। सुबह आया था ना प्रकरण ये, देखो जिसे निश्चय जीव कहते हैं। निश्चय जीव माने जो वास्तव में जीव है, वह ध्रुव स्वरूप, उसमें उत्पाद वह ही नहीं है। लियो साहब, उत्पाद वह ध्रुव युक्तम सत होता है कि उत्पाद वैसे रहित जो ध्रुव स्वरूप है वह कायमी जीव, वो असली जीव है। संसार का उत्पाद वह नहीं, अरे सिद्ध का भी उत्पाद वह जिसमें नहीं। ऐसा जो भगवान ध्रुव, उसके अस्तित्व का जिसे स्वीकार है, उसे अल्पकाल में मेरी खुली दशा यानी पूर्ण दशा प्रकट हो जाएगी। ये जो ढकी हुई है वह खुली हो जाएगी। खुली वाला ही मैं हूँ, ये राग वाला मैं हूँ ही नहीं। राग मेरी पर्याय में है, वो मेरा भाव नहीं, मैं नहीं। दम चाहिए। अब तो अपन कहते हैं ना, कई बार कहते हैं धैर्य और शौर्य दोनों चाहिए। शौर्य भी बहुत चाहिए इस स्वरूप की प्राप्ति के लिए, और धीरज भी चाहिए।
ना प्रकट हो ऐसा मैं नहीं हूँ। कन्नू भाई लॉजिक से बात चलती है कि नहीं कि कचड़ बचड़ की बातें चलती हैं? लॉजिक से है एक एक बात। थोड़ा सा और है, एक समय हो गया है, मैं सोच रहा हूँ ये पूरा कर दें। तो इसमें अगला वाला ले लेते हैं अपन 559 पेज पे। देखो इसमें थोड़ी सी चर्चा गुरुदेव ने 170 गाथा की यहाँ पर ली है, इसी पंचास्तिकाय की 170 गाथा कि संयम तप संयुक्त होने पर भी 9 पदार्थ 170 गाथा है। ये कथन शैली देखो, आचार्य भगवंतों की वीतराग मार्ग की पद्धति देखो। 170 गाथा इसी ग्रंथ की, पृष्ठ 249। ये 9 पदार्थों तथा तीर्थंकर के प्रति जिसकी बुद्धि का झुकाव वर्तता है और सूत्रों के प्रति जिसे रुचि यानी प्रीति वर्तती है, आगम के प्रति भी जिसे रुचि वर्तती है, उस जीव का निर्वाण दूर तर नाम विशेष दूर है। बोलो, हम उल्टा विचार लेकर के बैठे हैं। हम ये विचार लेकर के बैठे हैं कि हमारी देखो धर्मायतनों में, धर्म पिता में, धर्म के पिता तीर्थंकर आदि, उनके प्रति, धर्मायतनों के प्रति, आगम के प्रति, शास्त्रों के प्रति, सूत्र के प्रति हमारी बहुत रुचि तीव्र हो गई है, इसलिए हमारा निर्वाण शीघ्र होगा कि तुम्हारी सोच विचार सब गलत है। यदि तुम्हारी रुचि तीर्थंकर परमात्मा, उनके आयतन और सूत्र और आगम और उनकी टीकाएं, उनकी व्याख्याएं, उनके प्रति यदि तुम्हारी रुचि वर्तती है तो तुम्हारा निर्वाण दूर तर नाम विशेष दूर है। बोलो, रुचि चाहिए इसकी, और इसकी रुचि की पुष्टता में ये सब संयोग बने रहते हैं। संयोग तीर्थंकर परमात्मा की वाणी का ही होगा, आगम का होगा, आचार्य भगवान की सिद्धांतों का होगा, जिनायतनों का होगा संयोग, लेकिन रुचि इनकी नहीं करना है। रुचि स्वभाव की करना है और संयोग में ये होते हैं। और संयोगों की रुचि का मतलब तुम्हारा निर्वाण अभी दूर है। बोलो, आचार्य कुंद कुंद देव की गाथा है 170। क्योंकि विकल्प राग है, 9 तत्व की श्रद्धा वह भी राग है। ये तीर्थंकर के प्रति श्रद्धा कि तीर्थंकर ऐसे हैं जिन्होंने जगत को ऐसा मार्ग दिखाया, धन्य है तीर्थंकर, ऐसी श्रद्धा भी राग है, परद्रव्य है। परद्रव्य है ना, तो उसके प्रति जो परिणाम है वो राग है। समझ में आया? 2 बातें। और इस बुद्धि का अभिगत बुद्धि, वहाँ राग में झुकाव है। फिर कहा सूत्र रोचना, आगम की रुचि वर्तती है। परमागम भगवान के शास्त्र परद्रव्य हैं, उनकी श्रद्धा और उनकी रुचि वर्तती है, वह राग है। वहाँ तक जीव को निर्वाण दूर तर है। कहो समझ में आया? यहाँ तक अपनी 20वीं गाथा की चर्चा चली। आगे की स्वाध्याय में अगली गाथा की चर्चा।